नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कल यानी कि 22 जुलाई को यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री मोदी जी ने रोजगार मेले में अपने उद्गार व्यक्त किए और उसमें बैंकर्स की और बैंकों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहीं। दे एप्रिसिएटेड द बैंकर्स फॉर देयर वर्क एंड देयर एटीट्यूड। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। पीएमओ का ट्वीट है ये सारे। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ों के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उनकी चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि न डूबे। सरकार ने बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून बनाए ताकि अगर कोई कंपनी बंद भी हो तो बैंकों का कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा। बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। ये सारे उद्गार प्रधानमंत्री ने कल अपने जब रोजगार मेला में जो भाषण दे रहे थे उसमें कहा। भारत के मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी हम सभी के लिए गर्व का विषय हैं। ये बैंक कर्मी ही मेहनत का फल है। वजह सरकार कोरोना काल में करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई। बैंक के लोगों ने गरीब का जनधन खाता खोले, इसके लिए रात दिन एक कर दिया। अगर आज देश में करीब 50 करोड़ जनधन खाते खुले हैं तो इसके पीछे बैंक कर्मियों का परिश्रम और उनका सेवा भाव है। और इस बारे में हमारे जो भूतपूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन ने कहा, एक ट्वीट में कहा, योर एक्नॉलेजमेंट इज अप्रिसिएटेड बट मोस्ट पीएसबी आर सीवियरली अंडर स्टाफ्ड। रेंडरिंग सर्विस टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड मीन दे नीड मोर स्टाफ. More recruitment serves your purpose of the providing employment as well. Win-win. Also the wage revision must be on time. फ्रेंड्स, ये गर्व का विषय है कि बैंक कर्मियों की तारीफ हुई, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जिन बैंक कर्मियों के बारे में अपने इतने भावना व्यक्त किया, उनके बारे में आपका क्या योगदान है, क्या सहायता कर रहे हैं? न टाइम से वेज स्ट्रक्चर, न वर्क लाइफ बैलेंस, न पेंशन अपडेशन, न मेडिकल इंश्योरेंस। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है, एक निवेदन है, हम सारे बैंक फ्रेटर्निटी की तरफ से, बैंकिंग समाज की तरफ से, चाहे वो बैंकिंग एम्प्लॉइज हो, चाहे रिटायरीज हो, चाहे फैमिली पेंशनर हो, कि महोदय, हम उसी बैंक्स के पार्ट हैं जिन्होंने सेवा भाव से आपके लक्ष्यों को पूरा किया और बैंक की और देश की इकोनॉमी को मजबूत किया। तो हमारा आपका भी एक हक बनता है कि हमारे ऊपर वो सेवा भाव दर्शाएं और हमारे रुके हुए जितने हमारे कार्य हैं, व्यवधान में पड़े हुए हैं, आईबीओ और ईओबीयू के चक्कर में, उसका निष्पादन करें। महोदय, जब आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी है, बैंकों के बारे में, एनपीए के बारे में, एनसीएलटी के बारे में, जनधन खाता के बारे में और बैंक कर्मियों की भूमिका के बारे में, तो महोदय आपको यह भी पता होगा कि हमारी वर्क लाइफ बैलेंस स्टाफ ना होने के कितने खराब हालत में है। हमारे 5 डे बैंकिंग का अभी तक लटका हुआ है। हमारे पेंशन जो हमारे बैंक रिटायरीज हैं वो 28 वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, वो रुका हुआ है। हमारे मेडिकल इंश्योरेंस जो हमारे बैंक रिटायरीज हैं वो अपने पास से गाड़ी कमाई से जिनका लिवलीहुड नहीं हो पाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए उन्हें हायर से हायर प्रीमियम देना पड़ता है। महोदय,
आप भी अपना कुछ कार्यभाव समझें और उन बैंक कर्मियों को कम से कम उनके जो जरूरत की मांगे हैं वो अवश्य पूरी करें। फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री महोदय का भाषण है उसकी क्लिपिंग्स भी मैं साथ में अटैच कर रहा हूं, आप उसको सुने और आप मांग करें कि हम आपके अधीन हैं, आपकी शरण में हैं। कृपया हमारी जो लंबित मांगे हैं उसे, और लंबित नहीं और आवश्यक मांगे हैं उसे जरूर पूरा करें। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। साथियों, भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी, उनका काम पिछले 9 साल में सरकार के विजन के अनुकूल जो उन्होंने काम किया है वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, संकट में से बैंकों को बाहर लाए, देश के अर्थतंत्र विकास में अग्रसर होकर के भूमिका निभाई। और इन बैंक कर्मचारियों ने, बैंक के लोगों ने कभी भी मुझे और मेरे विजन को न नकारा न निराश किया। मुझे याद है जब जनधन योजना शुरू हुई तो जो पुरानी सोच वाले लोग थे वो मुझे सवाल पूछते थे, गरीब के पास तो पैसे नहीं, वो बैंक खाता खोल के क्या करेगा, बैंकों पे बर्डन बढ़ जाएगा, बैंक का कर्मचारी कैसे काम करेगा। भांति भांति के निराशाएं फैलाई गई थी। लेकिन बैंक के मेरे साथियों ने गरीब का जनधन खाता खुले, इसके लिए दिन रात एक कर दिया। झुग्गी झोपड़ी में जाते थे बैंक के कर्मचारी, लोगों के बैंक के खाते खुलवाते थे। अगर आज देश में करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खुले हैं तो इसके पीछे बैंक में काम करने वाले हमारे कर्मियों का परिश्रम है, उनका सेवा भाव है। ये बैंक कर्मियों की मेहनत है जिसकी वजह से सरकार कोरोना काल में करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई। साथियों, कुछ लोग पहले ये भी गलत आरोप लगाते हैं और लगाते रहे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में असंगठित क्षेत्र के लोगों को मदद करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले की सरकारों में क्या हुआ वो तो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन 2014 के बाद स्थिति ऐसी नहीं है। जब सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों के बिना गारंटी लोन देने की ठानी तो बैंक के लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया। जब सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लोन अमाउंट को डबल कर दिया तो ये बैंक के कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक मदद पहुंचाई। जब सरकार ने कोविड काल में एमएसएमई सेक्टर को मदद करने का फैसला लिया तो ये बैंक कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऋण देकर एमएसएमई सेक्टर को बचाने में मदद की और 1.5 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों का, जिसका रोजगार जाने की संभावना थी, उस छोटे छोटे उद्योगों को बचा करके 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार भी बचाया। जब सरकार ने किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की
तो ये बैंक कर्मी ही है जिन्होंने इस योजना को टेक्नोलॉजी की मदद से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सरकार ने रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए, जो फुटपाथ पर बैठ करके अपने माल बेचते हैं, छोटी सी लॉरी लेकर के माल बेचते हैं, उनके लिए एक स्वनिधि योजना शुरू की। तो ये हमारे बैंक कर्मी ही हैं जो अपने गरीब भाई बहनों के लिए इतनी मेहनत करो। और कुछ बैंक ब्रांच ने तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके, बुला बुला करके, उनका हाथ पकड़ करके इन रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने के लिए काम किया है। आज हमारे बैंक कर्मियों की मेहनत की वजह से ही 50 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी ठेले वालों के उनको बैंक से मदद मिल पाई है। मैं हर बैंक कर्मचारी की सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आप लोग भी अब जब बैंकिंग सेक्टर में जुड़ रहे हैं तो एक नई ऊर्जा जुड़ेगी, नया विश्वास जुड़ेगा, समाज के लिए कुछ करने की एक नई भावना पैदा होगी। पुराने लोग जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें आपका परिश्रम जुड़ जाएगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि हम बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से गरीब से गरीब तबके को मजबूत बनाना चाहते हैं। उसमें आप लोग आज ये नियुक्ति पत्र के साथ ही संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे। साथियों, जब सही